हेलो, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल में। बीपीएससी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है और जैसा आप जानते हैं बीपीएससी हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल ये स्पेशली बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो मैं शुभम मिश्रा आपको आज से लेकर के और 12 फेब जब तक एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट दी गई है तब तक हम लगातार घटना चक्र का और प्रतियोगिता दर्पण का कंटिन्यूसली हम जो है रिवीजन करते रहेंगे। आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री और उसमें भी शुरू करते हैं प्राचीन भारत, एंशियंट हिस्ट्री। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। मैं हूं शुभम मिश्रा। अभी से जब तक ये हो रहा है आप बहुत एंजॉय करेंगे, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं लिखा है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। चलिए शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ दिया हुआ है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर है अर्थव्यवस्था पर। क्यों? देखिए आंसर दिया है मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। आप सभी इस बात को मानेंगे कि आपका पूरा जीवन डिपेंड करता है आपके घर की इकोनॉमी पर। आपके घर में कमाते कितना है और लोग खर्चा कितने करते हैं। एक बात आपसे कह दूं, अमीर वो है जो कमाता ज़्यादा है और खर्चा कम करता है। हमारे यहाँ पर 10,000 की नौकरी लगती है और 5,000 की पार्टी दे देता है, तो वो अमीर नहीं बन सकता। इसीलिए मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होगा समाज वैसा ही बनता जाएगा। जैसे खाद्य संग्राहक, शुरुआत में जब आप देखते हैं हिस्ट्री को, हिस्ट्री जो है हमको सिखाती है बहुत कुछ हमारे जीवन के बारे में। तो शुरुआत में हम लोग खाद्य संग्राहक थे, बाद में कृषि करने लगे और धीरे धीरे फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उद्योग करने लगे। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। यानी अब क्या होता है, हिस्ट्री में आपको बहुत सारे एविडेंस देने पड़ते हैं, आपको बहुत सारा प्रमाण देना पड़ता है। तो उसी में से एक प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता से जुड़ी है, बताइए। तो ये जुड़ी है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। आंसर देख लीजिए, हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। एक्चुअली ये जितनी भी ये जो हमारी सभ्यता हमें पढ़ने मिलती है ये सिंधु नदी के पास थी, लेकिन सबसे पहला जो प्रमाण मिला वो हड़प्पा में मिला, इसीलिए इसको हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। उस समय साथ में मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता भी थी। आगे सिंधु सभ्यता संबंधित है, मतलब आप सभी को मालूम होगा कि हमारे हिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट हैं, इतिहास के पार्ट हैं। तो उसमें से ये किस पार्ट वाली है, तो ये है आद्य ऐतिहासिक युग से। ये आई थी यूपीपीसीएस में और बीपीएससी में आया था। बीपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट करता है तो हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। तो क्या हुआ, सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक थी। आद्य ऐतिहासिक मतलब, ऐतिहासिक मतलब होता है जहाँ इंसान लिखना पढ़ना समझ गया था। तो आपने अगर सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो मालूम है कि सिंधु सभ्यता भाव चित्रात्मक थी, चित्र थे, लिखा हुआ जो था वो ऐसी लिपि में था जो आज तक पढ़ा नहीं जा चुका है, इसीलिए वो आद्य ऐतिहासिक थी। क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। आपको पता है आर्य भारत में आए हैं। आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी गैर आर्य क्यों थी, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। यूपी पीएससी के क्वेश्चन ध्यान से, बीपीएससी यूपी को बहुत ज़्यादा कॉपी करता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसीलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मैं आपको पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। मृद भांड, मृद मतलब होता है मट्टी और भांड यानी होता है बर्तन। महाराष्ट्र में भांडन मतलब होता है झगड़ा करना, तो जहाँ बर्तन होंगे वहाँ आवाज़ होगा। अब इससे समझ लीजिए, मृदभांड मतलब मिट्टी का भांड। ठीक है, क्यों भाई? सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही, क्योंकि देखिए उस समय का ना आपके पास न्यूज़पेपर है, ना उस समय का कोई आपके पास पुख्ता जानकारी है। तो आप क्या करते हैं, इसको जानने का तरीका ये हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास के स्रोत में आप पढ़ते हैं इन चीज़ों को। तो मृदभांड भी एक स्रोत होता है, मिट्टी के बर्तन भी स्रोत होता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के आर्यों से मिलते हैं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि देखिए इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। आप सभी को पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहाँ पे नगर का जीवन बहुत अच्छा था, नियोजित थे। मैंने आपको बताया इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इनके पास लोहे और अक्षर शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। लोहे का ज्ञान आपको जितना भी हड़प्पा सभ्यता वहाँ पे नहीं मिलेगा। आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं, आंसर होगा आपका डी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक मतलब चित्र से वो अपने भाव दिखाया करते थे। ठीक है, बिना बोले बात किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। आप सभी को पता होगा जब अंग्रेज हमारे भारत में थे और वो रेलवे के लिए खुदाई कर रहे थे, उसी समय उनको पहली बार हड़प्पा सभ्यता के बारे में मालूम पड़ा। तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? अभी ऊपर देखा, पुरातात्विक संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मतलब आप कहाँ से जान पाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरी थी या फिर ऐसा था या वैसा था? कैसे जानेंगे? मोहरों से जानेंगे। मोहर मतलब होता है जो आजकल के ज़माने में जिसको हम स्टैंप कहते हैं। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके ऑफिसेस में आपको एक स्टैम्प मार के मिलता होगा, दिस इज कॉल्ड एज मोहर। तो इसका आंसर है ए। सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक, कितनी 3000 से अधिक वहां मोहरें मिली। इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश डालता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में, मतलब अलग अलग पुरातत्वविदों ने अलग अलग जानकारियां दी, तो उसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़ा सही नहीं है एम रफीक मुगल, जिन्होंने कहा हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए सर। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। J.H. मैके ने कहा हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत, प्रवसन मतलब कहीं एक जगह मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई, आपकी माँ ने आपको पकड़ के पेल दिया, बहुत मार दिया जोरदार, तो आप क्या करते हैं? बाहर रोड पे निकल जाते हैं। तो आपने प्रवास कर दिया, आपके गांव में बाढ़ आ गई, किसी और गांव चले गए, आपके गांव में अकाल आ गई, किसी और गांव चले गए। तो J.H. मैके और D.H. गार्डन इन्होंने कहा कि भैया कहीं ना कहीं ये प्रवासन का ही संबंध है। मार्टी मिलर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमरनंदा घोष का विचार है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। पिगट महोदय क्या कहते हैं?
फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ देल्स और रफ़ीक मुगल आदि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। इनका कहना है कि भैया ये यहीं की सभ्यता है, कहीं और से आई हुई सभ्यता नहीं है। इन्होंने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ऐसा ये खंडन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में रफ़ीक के बारे में बताया गया था तो वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, समय हो रहा है, फटाफट ख़त्म करना है। आप लोगों को तैयार कर देना है बिल्कुल 12 फरवरी तक कि आपका एक क्वेश्चन आपको रटा हुआ हो। केवल इस वीडियो को लगातार देखते रहना है और मज़ा मार के पढ़ाई करनी है। आगे बढ़िए। उसके बाद कहता है किसने खोज किया और किसकी खोज किया भैया बताइए। तो हड़प्पा के बारे में दिया है एम.जी. मजुमदार, हस्तिनापुर के सामने दिया है जॉन मार्शल, तक्षशिला के सामने दिया है दयाराम साहनी, ठीक है। चलिए, और कौशाम्बी के सामने दिया है बीबी लाल। हम सीधा इसके आंसर पे आते हैं। देखिए ये जो आपको डब्बा दिख रहा है इसमें आपको आंसर भी दिया है। तो यहाँ देखिए हड़प्पा के बारे में दिया है, हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज किया 1923-24, फिर 24-25। हस्तिनापुर की खोज किया बीबी लाल ने, हैं। इनकी पूरी लाल हो गई बेचारा ढूंढते ढूंढते इन्होंने, लेकिन हस्तिनापुर ढूंढ लिया। आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला, तक्षशिला की खोज किया भैया जॉन मार्शल और कौशाम्बी की खोज एम.जी. मजुमदार। आगे बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। ये IAS 1994 में पूछा था। हड़प्पा वासियों की चांदी, हड़प्पा वासी जो थे सर, इन्हें चांदी की जानकारी थी सर, ठीक है। इन्हें क्या थी? इन्हें चांदी की जानकारी थी, ठीक। एक मिनट में ज़रा पेन आपको दिखा देता हूँ। तो हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। तो वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग मिलता है? हमने ऊपर देखा था मिट्टी के बर्तन पर आप क्या कर रहे थे? आप लाल कर रहे थे। तो आंसर होगा लाल। कैसे? प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग होता था, क्योंकि उस समय देखिए जो आपको चेंजेस मिलेगा ना वो टेक्नोलॉजी के वजह से चेंजेस मिलेगा। तो उस समय टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस थी नहीं, तो वहाँ पे आपको चलित चाक का प्रयोग मिलेगा, ठीक है। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियाँ थी, एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन की और दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी को रेत का मिश्रण करते थे, थोड़ा उसमें रेती मिला देते थे, जिनको पकाने पर हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ये पूर्व आर्य है, आपने देखा है, आपने अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा तो ये हड़प्पा वाले पशुपतिनाथ भगवान को मानते थे, जिनको आज हम शिव के रूप की तरह जानते हैं। इसका भी हम क्या देख लेते हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन देखिए। क्या लिखा है? मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ और मोहरों पर प्राप्त चित्र से हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है? सिंपल पूछ रहा है कि भैया हड़प्पा काल में कौन सा जानवर नहीं था, पशु नहीं था, गाय नहीं था। कैसे? आप ये कैसे बोल रहे हैं? तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए सर। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि का अंकन आपको दिखता है। बहुत सारा गंदा कर दिया हमने, फिर डिलीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगौरा नहीं है, चन्हूदड़ो है, कोटदीजी है, देसलपुर है। एक्सप्लेनेशन देखिए। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है सोहगौरा। हाँ, यहाँ से आपको मौर्यकालीन ताम्रपत्र मिला। ताम्रपत्र मतलब पेड़ों पर, विशेष प्रकार के पेड़ के पत्तों पर जो पहले के लोग लिखते थे उसको ताम्रपत्र कहते हैं, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्हूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर
तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चन्हूदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। कहाँ क्या मिला था? बीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है। लोथल में क्या मिला, कालीबंगा में क्या मिला, धौलावीरा में क्या मिला, बनवाली में क्या मिला। चलिए एक्सप्लेन करते हैं फिर से। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से आपको जुता हुआ खेत मिला। गुजरात का धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार, हड़प्पा की जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा सकी। कहाँ मिला? गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है। बढ़ते हैं आगे फटाफट, इसको फिलहाल डिलीट करते हैं, आगे बढ़िए। जुता हुआ खेत कहाँ? अभी ऊपर पड़ा कालीबंगा। फटाफट याद रखना है, भूलना नहीं है मालिक, एग्जाम है। जुते हुए खेत कहाँ मिल गए? कालीबंगा में। आगे बढ़िए। हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान, फिर कालीबंगा। देखिए बीपीएससी ने पूछा है मालिक, 67 बीपीएससी में पूछा है, ध्यान रखिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हड़प्पा से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से। आंसर में देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वहाँ देखिए, यहाँ पर हड़प्पा से हमको शवाधान R37 मिला, लोथल से आपको गोदी मिला, गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। बढ़ते हैं फटाफट आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे, हस्तिनापुर किस नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा किस नदी के किनारे और पैठन किस नदी के किनारे। फटाफट आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे। हस्तिनापुर पढ़ा है ना हमने। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है अगला क्वेश्चन। घटना चक्र का यही ना खूबसूरती है, वो आपको ना क्वेश्चन इतना रिपीट करता है कि आपको याद हो जाता है। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे, कालीबंगा किस नदी, लोथल किस नदी, रोपड़ किस नदी। बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पे सर। देखिए फटाफट लिखा हुआ है यहाँ पे, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भुगवा, रोपड़ सतलज। बस इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख लेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिलीट करना भूल गए। हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार, महान स्नानागार मतलब जैसे आज होता है ना स्विमिंग पूल सब, वैसे उस समय में महान स्नानागार कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो। पिक्चर आई थी ऋतिक रोशन की, पिट गई थी, वहाँ से मिला है। इसको विशाल स्नानागार क्यों बोला, वो भी आपको यहाँ दिख जाता है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण में 55 मीटर थी और चौड़ाई जो थी वो 33 मीटर थी। ध्यान रखिए, भूलना नहीं है, भूलेंगे तो एग्जाम में झूल जाएंगे, इसीलिए भूलिए मत। आगे बढ़िए। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व, अभी पढ़ा था मोहनजोदड़ो। ऋतिक रोशन याद रखिएगा, ऋतिक रोशन है, बहुत चार्मिंग हीरो हैं, वहाँ से याद रखिएगा। आगे बढ़िए। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन था कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। ऊपर देखिए, पहला ऑप्शन, नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत था, वहाँ पे लोथल नाम का बंदरगाह था, आपका मेसोपोटामिया वगैरह से आप आदान प्रदान करते थे। मातृदेवी की उपासना की जाती थी वहाँ पे, और लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्यों? लोहे की जो खोज मानी जाती है वो मानी जाती है आर्य काल से। जब आर्य लोग इस देश में आ गए हैं तब आप मान सकते हैं कि लोहे की खोज थी, तो उससे पहले लोहे की खोज नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज़ के लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए, यस। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, यस। कृषि संबंधी कार्यों के लिए, यस। और उद्योगों के लिए भी, यस। तो इसका आंसर हो गया चारों यस, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़िए। फिर लिखा है कौन सा स्थल जो है हड़प्पा वाला वो कहाँ मिला? आलमगीरपुर कहाँ मिला, लोथल कहाँ मिला, कालीबंगा कहाँ मिला, रोपड़ कहाँ मिला? देखिए आंसर, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मिला। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की। क्वेश्चन था कौन सा सुमेल नहीं है, तो सुमेल नहीं है आपका कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है, जहाँ पे जुता हुआ खेत मिला था, हमने ऊपर के क्वेश्चंस में देखा है।
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात बंदरगाह है। आज आपने करंट अफेयर में देखा होगा, लोथल को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं। रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में। राजस्थान के बारे में याद रखिए, यहाँ से आपको ये मिला था, जुता हुआ खेत मिला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कौन सा है? अभी ऊपर हमने देखा था, जस्ट ऊपर देखा था। कौन कौन सा? आलमगीरपुर हुलास। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। कालीबंगा राजस्थान तथा लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, हुलास सहारनपुर जिले में स्थित। अतः इसका उत्तर जो है वो चौथा होगा, जहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी बताइए। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? बनवाली हरियाणा में है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र के लोग होंगे वो जानते होंगे। राखीगढ़ी राजस्थान में है, नहीं। राखीगढ़ी हरियाणा में है, हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पीय स्थल स्थिति पूछ रहे हैं, फिर वही चीज़। फिर बताइए इनको, आंसर देख लीजिए। देखिए इसका आंसर, मांडा जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। बस 4-5 बार पढ़ लेना है। मांडा जम्मू कश्मीर, दाइमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही है कि हड़प्पा पुरास्थल और किस राज्य में आपको मिल जाएगा? तो बालू हरियाणा में मिल जाएगा, मांडा जम्मू कश्मीर में, पांडेरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में। आगे क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? मतलब कौन सा सिंध में है? तो सिंध में कौन सा है? मोहनजोदाड़ो, सुरकोटडा। उपर्युक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो दोनों स्थित सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, दोनों सिंध प्रांत में है, वहां पे आपको मिल जाएगा। आगे बढ़िए। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो आपको मिल जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। ये सब क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभार पूछ लिया तो। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, आलमगीरपुर यूपी। फटाफट करना है, भूलना नहीं है। जो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे था, आज वो वर्तमान शाहीवाल पाकिस्तान का जो मोटमोगरी है वहाँ पर है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर? सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहाँ पर? गुजरात में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, मतलब हड़प्पा से थोड़ा पहले की सभ्यता आपको यहाँ पे दिख जाती है। फटाफट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ का? पंजाब का। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। उसके बाद आगे बढ़िए। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है, पंजाब का, ऊपर देख लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। आपको मैं तो इतना रटा चुका हूँ, आपको याद हो गया होगा। लोथल गुजरात में है, ये बंदरगाह था, ठीक है, भगवा नदी के किनारे पर था ये। चलिए आगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर है? लोथल, भगवा नदी, गुजरात, सब पढ़ा दिया। अहमदाबाद आपका, सॉरी अहमदाबाद बोल रहा हूँ, आपका ये था पत्तन नगर था, ध्यान रखिए। हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ? गुजरात में। सिंधु घाटी का पत्तन नगर लोथल गुजरात में। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह? लोथल गुजरात। बीपीएससी फिर पूछ लिया, ध्यान रखिए, बीपीएससी छोड़ना नहीं है इस बार। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा? हल मतलब मट्टी का हल बना हुआ, कहाँ पर है? बनवाली हरियाणा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, इसीलिए आपको मालूम है वहाँ पे हरियाणा और पंजाब में अच्छी खेती होती है। हड़प्पा काल में भी इसका साक्ष्य मिला। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं? पाटलिपुत्र। आपको पता है पाटलिपुत्र बिहार में है, ठीक। चाणक्य, मौर्य एम्पायर वगैरह आप जो भी पढ़ते हैं वो सब आप वहाँ से देखते हैं। पाटलिपुत्र नहीं है। कालीबंगन, फिर याद करिए, कालीबंगन कहाँ? राजस्थान। क्या मिला था वहाँ से? आपको मिला था वहाँ पे जुता हुआ खेत। रोपड़, लोथल, ये सब भारत में ही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हड़प्पा का वृहद मतलब होता है
बहुत बड़ा स्थल, मतलब बहुत बड़ा। जैसे आप भारत की अगर बात करेंगे तो जैसे राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, वैसे ही वहाँ पे कौन सबसे बड़ा था? तो सबसे बड़ा था वहाँ पे राखीगढ़ी, हरियाणा में। आंसर देखिए, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल था। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान, राखीगढ़ी, धौलावीरा भारत। हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद, मतलब बड़े बड़े श्रेणियों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ी ऊपर पड़ा। उसके बाद सिंधु क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, कौन कौन सी नदी है? सिंधु, झेलम, चेनाब। क्या आंसर होगा? 1, 2, 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बी, स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, इन सब पे करते थे। आत्मा और ब्रह्मा पे, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, जो RAS में एग्ज़ाम आया था राजस्थान में, उन्होंने इसका कुछ भी उत्तर नहीं लिखा है। क्यों? सिंधु घाटी की सभ्यता लिपि को अब तक पढ़ा ही नहीं जा सका है, तो ठोस पूर्वक हम नहीं कह सकते हैं कि भैया वहाँ पे क्या सभ्यता थी, अभी हमको नहीं पता है। बढ़ते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए हम नहीं समझ सकते कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में हम लोग समझ नहीं सकते हैं। आगे बढ़िए। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। आगे, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन? सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन? अभी देखा, सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत नज़दीक है, अब हम खत्म करने के। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी। फिर आगे बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? कौन सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, हड़प्पा, लोथल, सुरकोटडा, धौलावीरा। धौलावीरा VK थापड़ ने नहीं, RS बिष्ट ने खोजा था। हड़प्पा दयाराम साहनी ने, लोथल SR राव ने, सुरकोटडा JP जोशी ने, धौलावीरा RS बिष्ट ने खोजा था। आगे 54, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया। खोद तो लिया था, वो खोद लिया था, बहुत बड़ा खुदैया था, लेकिन समझ नहीं पाया कि साला ये है क्या। तो उसका आंसर है ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके। आगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 55, कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? VA स्मिथ। देखिए 56, 59 BPSC में 2015 में आया था। एक्सप्लेनेशन, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे KN दीक्षित, अर्नस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, A घोष, JP जोशी आदि ने भी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि VA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, वो भारतविद और कला इतिहासकार थे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 56, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुओं के अवशेष मिले? इसका कोई आंसर नहीं दिया UPPCS ने। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जयप्रकाश नारायण पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में, अरे भैया बहुत विकसित थी तो वहाँ हर घर में कुआं था, हर नगर में आपको रोड मिल जा रहा था, इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, हर घर में था, इसीलिए इसका एक कोई आंसर नहीं है। अगर यही क्वेश्चन BPSC में होता तो ई इसका आंसर होता। 57 देखिए, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम बताइए। सोने के सिक्के, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, नगर संस्कृति। आंसर फटाफट देखेंगे। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, अपने नगर योजना के लिए विख्यात। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चनूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकुटरा
आदि बनवाली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है। इस समय आदमी को कांस्य के बारे में मालूम हो गया था। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में हुआ है, 1000 ईसा पूर्व में। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 58, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। किस धातु का किया? तांबा का। आगे, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय सभ्यता में मिला, लोथल में मिल गया था आपको। ठीक है, गुजरात में स्थित है। हाथी दांत कहाँ मिला? लोथल में मिला। लोथल में और क्या मिला? बंदरगाह मिला। याद रखिए, बार बार रिवाइज करिए। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक की धातु की प्राप्ति नहीं हुई। लोहा आपको पहले भी बताया। हड़प्पा जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी मिला। लोहा का प्राप्ति आपको उसके बाद 1000 ईसा पूर्व के बाद वैदिक काल में मिला है। वैदिक काल पढ़ेंगे तो ये भी देख लें। कौन सा स्थल? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, बनवाली में स्थित है, हरियाणा। आगे पढ़िए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 62, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नलियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बिल्कुल सही। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। नहीं 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 नहीं, धातुओं के उपयोग का तो पता था। तांबा कांसा था ना भाई, लोहे का पता नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। आगे बढ़िए फटाफट। 63, मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। अब तो आपको दिखने मिलता नहीं है। इसका कारण दिया है, यह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ए सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्टीकरण देख लीजिए। मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर, हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल जिले में रावी नदी के तट पर हैं। नगर सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी ने किया। वर्तमान में ये नगर मृत पाए हैं, खत्म हो चुके हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 64, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिल गए? धौलावीरा में मिल गए। यूपीपीसीएस 2006 में आया था, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। आंसर बी, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड, रॉक कट, पहाड़ को काट करके रिजर्वायर बनाया था साहब। कितनी उन्नत उनकी टेक्नोलॉजी थी, इस बात को ध्यान रखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 65, धौलावीरा किस राज्य में? गुजरात। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त? धौलावीरा। आंसर देख लीजिए। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर, निचला नगर। एक हो गया ऊपर नगर, किला, जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहेंगे, राजा महाराजा, मंत्री संतरी। फिर मध्य नगर, जहाँ पे आप आम मतलब एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, जो लोग कार्यपालन करते हैं। और आखिरी निचला नगर में हमेशा से जनता रहती है, तो जनता ही रहती होगी। आगे बढ़िए। कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? धौलावीरा में प्राप्त हुए। ध्यान रखिए, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मजा लीजिए। आगे, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ, धौलावीरा से प्राप्त हुआ। धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, फटाफट देखते रहिए, ध्यान रखिए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 69, किस स्थल से द्विशव संस्कार? आप देखते हैं आज भी हमारा जो समाज है, वहाँ पे हम भिन्न भिन्न प्रकार के शव संस्कार यूज़ करते हैं। आप यदि सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो आपको जलाया जाता है। यदि आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो आपको जो है ज़मीन के अंदर सुपुर्द खाक करते हैं। आप क्रिश्चियन को मानने वाले हैं, तो आपको वो भी ज़मीन के अंदर खाक करते हैं, लेकिन वो थोड़ा लकड़ी वकड़ी में पैक करके करते हैं, तो ध्यान रखिए। लेकिन वहाँ पे आपको डबल मिला है। क्या मिला? डबल मिला है। तो इसीलिए इसका कोई एक आंसर देना उचित नहीं होगा। चलिए आगे। तो इसका आंसर देखेंगे तो लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 3 युगल। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला। राखी गढ़ी से भी युगल मिला है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सी और डी दोनों होगा। दोनों जगह मिला है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 70,
हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त। आपको तो पता है अभी भी उत्खनन तो चलते रहता है ना, ऐसा नहीं कि एक बार उत्खनन कर दिए तो हो गया, उत्खनन कंटिन्यू चालू है सर। तो मानव शवाधान हमको मिल जाता है सनौली से। यह यूपी पीसीएस लोअर में आया था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा भारत में। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया है। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदाड़ो के लरकाना जिले में उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई। इसका अर्थ वहाँ पर कपास की खेती होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 72, बस अब कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक हमने देखा कि वो माता की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, धार्मिक था लेकिन वर्चस्ववादी नहीं था, मतलब केवल धर्म की ही नहीं मानते थे। ठीक। दूसरा, उस काल भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। यस सर, बनाए जाते थे, दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। ठीक, लौकिक मतलब प्रैक्टिकल लोग थे, थ्योरेटिकल लोग नहीं थे। इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। तो हमने घटना चक्र पूरा खत्म कर डाला है। और ऐसे ही आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलेगा घटना चक्र में। हिस्ट्री जैसे अभी मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता करवा दिया, थोड़ी देर बाद बुद्धिज़्म करवा दूंगा, जैनिज़्म करवा दूंगा, फिर वहाँ से आपको गवर्नर जनरल, जहाँ जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है उन्हीं उन्हीं एरिया को हम हिट करेंगे। और आपको सारा जो सामग्री है वैसे ही मिलेगा। आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप कहिए, आपको लिंक में दे देंगे, वहाँ जाके पीडीएफ नोट्स भी ले लेगा, दे दिया जाएगा। ना पढ़ने के 100 कारण है, पढ़ने का एक कारण लाइए, जुट जाइए, अधिकारी बनना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।